दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे अयोध्या को लेकर के। तो सबसे बड़ी खबर, पहली खबर यह है कि अयोध्या में जो है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और दूसरी बड़ी खबर है कि जो टीवी के राम हैं अरुण गोविंद और सीता जो है दीपिका चिखलिया और सुनील ग्रोवर जो लक्ष्मण का रोल किए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भगवान यानी टीवी के राम, जिनको जो है भारत के लोग अपना राम भगवान मानते हैं, उन्हें ही दर्शन नहीं मिला। ये दूसरी बड़ी खबर है। तो हालांकि इन्हीं खबरों को रुख करते हुए अब हम शुरू करते हैं, आपको पूरा आज अयोध्या के बारे में जो है पूरा डिटेल और जिक्र करते हैं। कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आपने देखा था कि वहाँ एक सबरी नाम का एक रेस्टोरेंट अयोध्या में जो है वो खुला हुआ है। और उस सबरी नाम के जो रेस्टोरेंट, जो स्टॉल है, उसमें जो है 55 रुपये की चाय है और 65 रुपये का टोस्ट। ये बाकायदे जो बिल में, अभी अब आपको जो बिल दिखा रहा है, आप देखिए बिल, इस बिल में जो है ये 55 रुपये का जो है चाय और 65 रुपये का टोस्ट है। हालांकि जैसे ही यह मैसेज आता है वैसे ही अफरा तफरी मच जाती है लोगों में, और लोग तमाम जो है ट्विटर जो यूज़र हैं, तमाम यूज़र लिखने लगते हैं कि आखिर इतने महंगे रेस्टोरेंट में आपको जाना क्यों है। दोस्तों नाम तो उस रेस्टोरेंट यानी उसका जो है सबरी के नाम से है। वही सबरी जो कि जो है मीठे बेर बिन करके भगवान प्रभु श्री राम को जो है खिलाती है, वही सबरी के नाम से जो है 55 रुपये में जो है चाय है और 65 रुपये में टोस्ट उस दुकान में बिक रहा है। तो अब आप यहाँ से काफ़ी लगा सकते हैं कि वहाँ का खाना पीना जो है कितने कॉस्टली में होगा। यानी कहीं ना कहीं जो है अयोध्या जो भगवान राम का धाम है, जहाँ राम राज्य की स्थापना हो रही है, अब वहाँ लूट शुरू हो गई है कि भोजन और नाश्ते के नाम पर जो है लूट। जहाँ एक तरफ भगवान राम लला जो है बाल स्वरूप वो विराजमान हो गए हैं, पूरे देश विदेश से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। वहीं जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग, वह लूटने के लिए जो है वो पीछे नहीं हैं। यानी लोगों की जेब ढीली करने में लगे हुए हैं 55 रुपये की चाय और 65 रुपये का टोस्ट बेच करके। तो सबसे बड़ा सवाल जो है अब सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि राम मंदिर की तो उद्घाटन और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया, भगवान राम आ गए, राम राज भी आ गया, लेकिन ये लूट जो है कब तक बंद होगा। जैसे ही यह यूजर ने ट्विटर पे इसको डाला, तमाम लोगों के मैसेज आने लगे और तमाम लोग बोलने लगे कि आखिर यह लूट जो है वो कब तक जारी रहेगी, या इसके बाद और लूट होगा, या इस तरीके की। हालांकि यह खबर जैसे ही लोगों को पता हुआ वैसे ही दांते तले अंगुली लोग दबाने लगे कि आखिर सबरी के नाम पर, यानी रेस्टोरेंट का नाम सबरी है, और उस दुकान में जब इतना महंगा और चाय काफ़ी अगर हो सकता है, चाय और टोस्ट अगर इतना महंगा हो सकता है, तो उसका खाना पीना कितना महंगा होगा। यानी यही लोग लिखने लगे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यानी भगवान राम की नगरी में, जहां एक तरीके से जो है राम राज्य की कल्पना की जा रही है, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राम राज्य जा रहा है, वहीं राम राज्य में राम नाम की जो लूट है वो अयोध्या से ही शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब दूसरी अगर खबर की हम बात करें कि अरुण गोविंद यानी टीवी के जो राम हैं, जिनको पूरा भारत अपना राम मानता है, चर्चित रामानंद सागर का जो रामायण है उसमें राम का रोल निभाने वाले जो है अरुण गोविंद, वह जो है निमंत्रण में पहुंचे थे। और उनकी जो है 22 जनवरी 2024 के पहले, कई दिन पहले वो जो है भगवान राम के धाम में पहुंच गए थे, और उनका जो है दर्शन करने की जो है मनसा थी। वह सोचे थे कि भगवान राम का हम दर्शन करेंगे, लेकिन हकीकत ये हुई कि भगवान राम के दर्शन यानी बाल स्वरूप रामलला के दर्शन टीवी के राम को जो है वह नहीं हो पाया, यानी वो दर्शन नहीं कर पाए। अब इस बात को लेकर के हालांकि वो वहाँ से तो बाहर निकल गए, मुंबई निकल गए, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बताया कि रामलला की जो आस्था में हम लेकर के अयोध्या आए थे, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ तो रामलला प्रभु का दर्शन हम नहीं कर पाए। इन्हीं प्रभु के दर्शन के लिए जो है हम अयोध्या में इतने दिन से टिके थे, इस बात का उन्हें खेद है। हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस यही कहे उनको दर्शन जो है रामलला का नहीं मिल पाया। और यही बात मैं आपको बता दूं कि रामलला का दर्शन केवल टीवी के राम अरुण गोविंद ही नहीं, तमाम नामी गिरामी जो हस्तियाँ जिनको निमंत्रण मिला था और निमंत्रण मिला था अयोध्या पहुँचे थे, तो किसी को भी दर्शन नहीं मिला। बहुत कम ही पात्र ऐसे हैं, तमाम जो लोग हैं, चाहे फिल्मी हस्ती हो, चाहे क्रिकेट जगत, चाहे वीआईपी हो, जिनको कि रामलला के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ हो। हकीकत ये है रामलला के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन वहाँ के जो मानिंदे, जो बड़े सरकार यानी नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनके दर्शन सबके हो गए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बाकायदे उनका पूजा पाठ, उनका जो है तमाम मीडिया उनको कवर कर रही थी, और तमाम बड़े बड़े बोर्डों में उनको दिखाया जा रहा था कि ये देखिए भगवान जो है
उनका पूजा कर रहे हैं। तो रामलला के हकीकत में दर्शन तो लोग नहीं कर पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी का दर्शन जो है वो सबको हो गया। और जिसके लिए बुलाया गया था कि हम पूजा करेंगे और तुम लोग ताली बजाना, तो सब लोग पहुंच करके ताली बजाए। नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा में सम्मिलित रहे। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, यह सब लोग थे। और जो वहाँ निमंत्रण में गए थे, जो अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिला था कि राम के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए, तो रामलला का दर्शन तो नहीं मिला, लेकिन यह सब नरेंद्र मोदी का दर्शन करते हुए, भाजपा के तमाम दिग्गज कमल के फूल का दर्शन करते हुए और ताली बजा करके, और यह लोग वापस चले आए। यानी खूब वहाँ तालियां बजी और यह हुआ कि राम राज्य आ गया। नरेंद्र मोदी के माननीय सौजन्य से और तमाम जो है प्रधानमंत्री के सौजन्य से मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन हो गई। यह तमाम दुनिया में मैसेज पहुंचाने का जो है यह काम किया गया। इतना भव्य की व्यवस्था हुई। इसीलिए जो है जो चुनिंदा, जो देश के सबसे बड़े प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में होते हैं, न तो राष्ट्रपति को बुलाया गया, न उपराष्ट्रपति को बुलाया गया, न तो देश के रक्षा मंत्री को बुलाया गया राजनाथ सिंह को, न तो देश के गृह मंत्री को अमित शाह को बुलाया गया। बाकी तो किसी की आप बातें छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किसी का नाम नहीं लिया, या जिन्होंने जो है राम मंदिर के नाम पर राम भक्त जो अपना बलिदान कर दिए, उनके भी नाम नहीं लिए गए। और सबसे बड़ी बात ये 1992 में जब बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, तो उसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, आज वो नहीं हैं, उनका भी नाम नहीं लिया गया। उसके बाद अशोक सिंघल का भी नाम नहीं लिया गया। विनय कटियार, मतलब हम आपको कितनों को गिनाएं कि किसी का भी नाम नहीं लिया गया। सबको एक लाइन में कह दिया गया कि जितने कार सेवक इसमें जो है दिवंगत या जो भी हुए हैं, उनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। यानी सबको एक श्रेणी में ही जो है लपेट दिया गया, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता था कि अगर कोई व्यक्ति और आ जाएंगे तो उनकी गरिमा, उनकी छवि जो है वो धूमिल हो सकती है। और अगर कोई नहीं रहेगा तो केवल फोटो जो है नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। तो अब नरेंद्र मोदी का जो राम मंदिर, अधूरा राम मंदिर को लेकर के जो जिक्र चल रहा था, शंकराचार्य भी जो नाराज़ हैं, अधूरा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा दिए। तो मंदिर जो है शरीर होता है, कलश और पताखा उनके सर होते हैं, बाल होते हैं, शीर्षक होता है। कहने का तात्पर्य ये सब लेकर के जो शंकराचार्य नाराज़ थे, तो शंकराचार्यों के साथ तमाम साधु सन्यासी भी नाराज़ हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समर्थ के नहीं दोष गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो सामर्थ्य है, जो बलवान है, जो दबंग है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई दोष नहीं है। तो राम मंदिर का उद्घाटन तो होके रहेगा, चाहे शंकराचार्य नाराज हो, चाहे सनातन मिट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन तो होके रहेगा। और जनवरी में ही होगा, जनवरी के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव है। और चुनाव जो है वो अप्रैल मई में चुनाव है। अब मई में जो है चुनाव जो है राम मंदिर के नाम पर वोट लेना है। और भैया हमने राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, सब हमने कर दिया, न तो इसमें कोई कोर्ट का फैसला है, न कुछ है। भाजपा ने राम मंदिर जो है बनवा दिया। अब भाजपा को जो है राम मंदिर के नाम पर आप वोट करिए, एक बार फिर भाजपा को सत्ता में आप ले आइए। इसीलिए भाजपा के जो चहेते, जो चाटुकार लोग हैं, जो तमाम बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने गाना भी बना दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे मूर्खों, कम से कम इतना तो अकल होनी चाहिए कि गाने में संशोधन कर लो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले तुम लोग नहीं हो, तुम लोग सदैव राम के नाम पर आए हो। और मलाई खाते खाते जब भी सत्ता आई तो राम के नाम पर ही राजनीति करते करते राम पे आपको तो पता था कि इसके बाद जो है अब लोग भी उब गए हैं। अगर मंदिर अब नहीं बनता है, इसके बाद कुछ होता नहीं है, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों गाना आप जो है इतना अजीब आप लोग बनाते हो कि जो राम को लाए हम उनको नहीं, जो राम के नाम पर आए हैं। अब आप फिर से कहिए कि बार मंदिर बन गया, फिर राम के नाम पर जो है हमको ले आइए। तो इन तमाम जो चाटुकार लोग हैं इस तरीके के गाना गा रहे हैं कि जो भगवान राम को लाने वाला कौन है? वो जो है 3 लोग 14 भुवन के जो मालिक हैं, 14 भुवन एक पति सोई। तो कहने का तात्पर्य 14 भुवन 3 लोग हैं जिनके जो है जिनके मालिक हैं, उनका क्षण क्षण में एक चींटी से लेकर के और हाथी तक का ख्याल रखने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। देख तो रहे हैं कि वही झूठे बेल सबरी के वो खाते थे, और वही जो है झूठे बेल सबरी के नाम पर रेस्टोरेंट खोल करके 55 रुपये की चाय और 65 रुपये का टोस्ट बेच रहे हो, और वहाँ लूट रहे हो। राम के नाम पर जो है सौदा हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है। और रामराज आएगा, रामराज तो नहीं आएगा, लेकिन अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में और अधूरे सनातन को कुचलने और तमाम शंकराचार्यों के जो है अपमान करने में दुर्गति जरूर हो जाएगी। ये आप कन्फर्म आप समझ लीजिए कि रामराज इस तरीके का नहीं होता कि भगवान का अनादर करके भगवान को अर्ध पोजीशन में उनको ला करके बाल स्वरूप आप ला करके ठहरा करके उसके बाद 4 पंडित ला करके पूजा कर दो। इस तरीके की नहीं होता।
वह भी, जो पंडित भी वहाँ तमाम पूजा पाठ करने वाले हैं, वह भी एक शब्द नरेंद्र मोदी से नहीं बोल पाए कि इस तरीके की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जब तक मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन भैया वो कर क्या सकते हैं, पंडित भी क्या कर सकते हैं। माननीय राजा की बात है, देश का जो राजा है, माननीय प्रधानमंत्री जो होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, गाँव का प्रधान जो होता है, सरपंच, वो गांव का प्रधानमंत्री होता है, और देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का राजा होता है। तो जब राजा जी ही ने कह दिया कि मंदिर उद्घाटन कर दो, बन रहा है बनने दो, प्राण प्रतिष्ठा कर दो, उसके बाद राम राज आ जाएगी, तो राम राज तो नहीं आ जाएगी, लेकिन प्रलय की आशंका लग रही है और ये जो है दुर्गति की आशंका लग रही है। और हमें तो लगता है कि अगर कहीं श्राप और साधु संतों का अगर इस तरीके लगा, सनातन का अगर अनादर हुआ, भगवान का श्राप लगा, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी जो है भगवान जो है राम रक्षा करें, भगवान श्री राम जी अगर हम लोगों से कहीं कोई गलती हुई है उसके लिए रक्षा करें, और हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा मति दें। यह मंदिर का उद्घाटन जो है 4 महीने बाद भी हो सकता था, मंदिर कंप्लीट हो जाता, उसके बाद भी हो सकता था, और कोई माई के लाल नहीं है जो अगली सरकार बना लेता भारतीय जनता पार्टी के अलावा। यह भी प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रहेगी, लेकिन उनको क्या जल्दी पड़ी थी कि सनातन को कुचलने के लिए और राम मंदिर के इस तरीके का इतिहास, एक लकीर खींचने के लिए कि राम मंदिर जो है, मंदिर बगैर तैयार हुए भी जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा था। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें आप मैसेज ज़रूर लिखिएगा कि क्या जो है इस तरीके का जो अयोध्या में लूट हो रही है, इस तरीके लूट होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, अरुण गोविल जो टीवी के रामायण में जो राम का रोल निभाने वाले राम है, उनको दर्शन नहीं मिल पाया भगवान जो है रामलला का। तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।